तो उषा जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो लिविंग रिलेशनशिप का जो कानून बनाया है तो महिलाओं को उसका कितना मतलब नुकसान हो रहा है, महिलाएं उसका फायदा उठा रही हैं, तो आप इस पर क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाएं का कोई नुकसान नहीं हो रहा, महिलाएं इसका फायदा उठा रही हैं। नुकसान हो रहा है तो इसके अंदर बच्चों का ऊन लग रहा है, ठीक है। अब बाप भी भाई देखो दूसरी शादी भी कर लेते हैं कई, तो कुछ टाइम के बाद भूल भी जाते हैं। लेकिन आपको भी पता है जिनके बेटी होती हैं वो तो पूरी उम्र तक बेटी चाहिए होती है, मतलब माँ चाहिए होती है बेटी को। आप भी इतने बड़े हो, आपके मायके जाते होगे तो माँ की याद आती होगी। हाँ, तो बेटी को तो मतलब मरते दम तक यूँ रहता है कि भाई मेरी माँ होनी चाहिए। हाँ, तो वो जो छोटे छोटे जो बेटा बेटी हैं उनको छोड़ के जो उनकी माँ चली जाती है तो क्या उनका भविष्य बनता है, क्या उनको संस्कार मिलते हैं? बेटे का मैं फिर भी ये कहूंगी भाई चलो पढ़ जाता बढ़ जाता, लेकिन एक बेटी के लिए मतलब एक माँ उसकी चली जाती है तो उस बेटी का क्या भविष्य होता है? कौन उसको संस्कार सिखाएगा? और कैसे मतलब उसका जो एक लड़की होने के नाते मतलब कितनी एक समस्याएं औरत को आती हैं, तो एक माँ ही होती है जो उसको अच्छे तरीके से संभाल पाती है, समझ पाती है, और एक वो माँ ही है जो उनको छोड़ के चली जाती है। तो क्या उस बेटी का भविष्य होगा? और बच्चों पे मानसिक संतुलन भी उनका बिगड़ जाता है। बिल्कुल, मानसिक संतुलन यूं बिगड़ जाता है। हमारा समाज ऐसा है, अब जैसे बाहर निकलते हैं बच्चे, कोई भी यूं कह देता है तेरी माँ चली गई है ना, तो क्या उन बच्चों के मतलब दिमाग पे क्या असर होता है? फिर उस कसूर की सजा वो भुगतते रहते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं होता। एक माँ की कसूर की सजा वो बच्चे भुगतते रहते हैं। तो इस मतलब ये औरतें जाती क्यों हैं? उनका मेन मकसद नहीं पता चला, आवाज के लिए जाती हैं या पैसे के लिए जाती है, किस कारण से जाती है? ये अगर यूँ कहते हैं ना कि भाई मेरी पति से नहीं बनती थी, ये नहीं होता था, तो मैं ये कहती हूँ अगर आपकी पति से आपकी नहीं बनती, आपका पति आपके ऊपर मार पिटाई कर रहा है, तो आप कानून का सहारा ले सकती हो। महिला थाने बनाए गए, महिला आयोग बनाए गए हैं। अगर आप कानून का सहारा नहीं ले रही, अपने परिवार का सहारा नहीं ले रही, किसी दूसरे के साथ जा रही हो, ये बिल्कुल एक आस्की का चक्कर होता है। वो बाद में यूँ कहती है ना मेरा पति यूँ मारता था पीटता था, तेरा पति मारता पीटता था, तू कानून के पास जाती ना कि किसी दूसरे के साथ जाती। सोनिया ने तो अपने पति पे मारपीट का भी आरोप नहीं लगाया, उसने सिर्फ ये बोला है कि मुझे गाली देता था। बिल्कुल तो नहीं, गाली देने अरे के कहाँ कारण से लगाएंगे? अगर मार मारपीट क्या होता है ना तो वो ऐसे दूसरों के साथ जाने की जरूरत ही नहीं होती। जब आपके बच्चे होंगे तो आप उनके साथ टाइम बिता सकती हो अपना। नहीं, वो बोल रही है ना सास ससुर से किसी से झगड़ा था ना, पति ने झगड़ा किया, सिर्फ एक गाली देता था। फिर तो बताओ, गाली के कारण तो ये कोई रीजन है क्या? ये कोई रीजन नहीं बनता। गाड़ी की वजह से आप अपने बच्चों को छोड़ जाओगे? हाँ, पति को छोड़ जाओ, अपने बच्चों को तो रखो। अपने बच्चों को तो रखो कम से। फिर ये कहते हैं कि आप है ना महिला हो के महिला के खिलाफ बोलते हो। मैं इसलिए बोलती हूँ कि बाप होता है ना, जो बच्चे होते हैं बाप के बगैर रह जाते हैं। एक माँ होती है ना, वो दोनों का प्यार बच्चों को दे देती है, बाप का भी और माँ का भी। लेकिन एक जिनकी माँ चली जाती है ना, उन बच्चों का क्या असर होता है? वो बाप बेचारा क्या करे, कमा के लाए या उनको घर में संभाले? एक माँ होती है ना जिनका बाप मर जाता है या फिर छोड़ के चला जाता है, तो वो है ना एक माँ अपने बच्चों को साथ ले जाके भी काम पे ले जाती है, मजदूरी कर लेती है साथ ले जाके भी। लेकिन एक बाप कैसे मतलब वो कर पाता है? तो अभी आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भी इस कानून के चक्कर में आकर के अपना घर ना उजाड़ें तो सही रहेगा? थोड़ा सोच समझ करके ही कदम उठाएं। बिल्कुल, मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास आपके ऊपर मार पिटाई हो रही है, आपके घर वालों के साथ आपकी नहीं बन रही है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हो, बजाय अपने बच्चों को छोड़ के आप कहीं और जा रहे हो। मेरी हाथ जोड़ के यही आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे अपने बच्चों को छोड़कर प्लीज ना जाएं और अपना घर बसा के रखें। जी, अपना घर बसाएं और खुश रहें, अपने बच्चों की देखभाल करें। लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, इग्नोर करें, सहनशीलता अपने अंदर बनाए रखें। मैं ये नहीं कह रही वायलेंस सहन करो, मत करो, कानून का सहारा लो, लेकिन अगर छोटी मोटी बात है तो उसको इग्नोर करके बैठ के सुलझा सकते हो, बड़े बूढ़ों को बता सकते हो, आप अपनी बातें अपने घर की घर में सुलझा सकते हो। आप बजाय किसी दूसरे के साथ नहीं जा सकते। अपने बच्चों को छोड़ के मत जाएं, मेरी आपसे यही अपील है। तो भाई उषा बहन ने जो बात कही है वो सही है, सारी बहनें सुनना ध्यान से। बिल्कुल, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।